साथियों नमस्कार। बारिश का मौसम चल रहा है, चारों तरफ जहां भी देख रहे हैं हरा ही हरा नजर आ रहा है। और ऐसे मौसम में अपनी गाय भैंस को कैसे प्रिपेयर करें कि वो जल्द से जल्द हीट में आ जाए और जो अभी हरा उसको मिल रहा है उसका पूरा का पूरा फायदा वो ले सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बारिश का मौसम वैसे देखा जाए तो हरा चारा जब अच्छा मिल रहा है और हरा चारा जब मिल रहा है तो विटामिन और मिनरल्स गाय भैंस को बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। और इसी कारण से जो ही वो हरा चारा खाएगी महीना 2 महीना उसके बाद वो हीट में आएगी। तो उसके लिए आप पूर्व में क्या तैयारी करें, क्या क्या आपको तैयारियां करनी चाहिए, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, हरे चारे को अच्छी तरीके से सुपाच्य बनाने के लिए यानी अच्छा उसका पाचन हो, उसके लिए ये जरूरी है कि उसको साफ सुथरा खिलाएं। सड़ा गला ऐसा नहीं कि आपने काटा, धूल मिट्टी लगी हुई है वैसा ही खिला दिया, ऐसे नहीं। आप अच्छी तरीके से उसको साफ सुथरा खिलाएं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पूरा का पूरा हरा चारा ना खिलाएं। अभी मैं पशुपालकों को देख रहा हूं कि कंटिन्यू हरा ही हरा है तो हरा ही हरा खिला रहे हैं। आप ज्यादा पूरा का पूरा अगर हरा चारा खिलाते हैं ना भाई, तो आप गलती कर रहे हैं और ये गलती आगे जाकर के भारी रहेगी। क्योंकि गाय भैंस जो है इनकी आंतों को अच्छी तरीके से काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें आप साथ में थोड़ा सूखा चारा भी दें। तो सूखा चारा अगर 25% दे सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 20% सूखा चारा तो आप दे ही दें। इसके बगैर जो हरा खा रही है ना भाई, वो पूरी तरीके से पचेगा नहीं, उसका पूरा का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 काम आप ये करें, साफ सफाई वाला। नंबर 2, हरा चारे के साथ साथ सूखा चारा भी आप ऐड करें। नंबर 3, ये सब चीजें कब फायदेमंद होगी? जब उसके पेट में कीड़े नहीं होंगे। अभी हम फील्ड में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारे पशुपालक अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई। अगर आपने बारिश के मौसम से पहले पेट के कीड़े मारने की दवा अगर नहीं दी है तो भाई बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। कोई सी भी अच्छी दवा ला करके और डिवॉर्मिंग करवा दें, अदरवाइज आगे जो भी हरा चारा वो खा रही है अभी पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। बस ये 3 ही बातें हैं, इनको आप ध्यान में रख करके और फ्री में अपनी गाय भैंस को हीट में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में आपको दवाइयां देनी पड़े। तो भाई पहले ही ये कीड़े मारने की दवा दे दीजिए यार। अगर आप मान लीजिए एलोपैथिक में कुछ लाना चाहते हैं तो एक नीलजान नाम की सिरप मिलती है, वो ले आइए। एनालगोन नाम की गोली मिलती है एल्बेंडाजोल की, वो ले आइए। कोई सी भी अच्छी कंपनी की अच्छी दवा ला करके दे दीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहें कि साहब दवा वाला मामला सेट नहीं बैठ रहा है, तो भाई काली जीरी तो आपके घर पे है, हींग आपके घर पे है, तो आप हींग दे दीजिए। सप्ताह में 2 बार आप उसे हींग दीजिए, 25-25 ग्राम दे दीजिए, बहुत अच्छी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। 25 ग्राम अगर दे रहे हैं तो 1 सप्ताह से दे दीजिए। जैसे अभी 25 ग्राम दिया, 25 ग्राम सप्ताह के बाद दे दीजिए। अगर आप काली जीरी दे रहे हैं 100 ग्राम दे दीजिए, 1 सप्ताह बाद 100 ग्राम और दे दीजिए। बस यही, ऐसा नहीं कि रिपीट करना है, 2 ही बार देनी है, मात्र 2 ही बार आपको देसी दवा देनी है। और अगर एलोपैथी का सहारा लेते हैं तो 1 ही बार बहुत है। और जब डिवॉर्मिंग करवा देते हैं तो भाई थोड़ा लिवर टॉनिक भी दे दीजिएगा ताकि पाचन वाचन एकदम से शानदार हो जाए और फिर जो आगे समय आ रहा है हीट वाला, उसका पूरा फायदा आपकी गाय भैंस को मिल जाए।